शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विद सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि सुनहि विद सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि सुनहि विद सब संता। नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। लो दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बिगाड़ है। चांदी सोने वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। चांदी सोने वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ये धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। कथा क्या करती है? जब आप किसी के मुख से कथा सुनते हो तो कथा सुनने का अभिप्राय क्या है? कथा का फल क्या है? ये सच है, जो आप मांगते हो कथा वो आपको देती तो है, लेकिन उसका एक और बहुत बड़ा फल है, वो तुम्हें भगवान का दीवाना बना देते हैं। सपोज आपने कभी कथा सुनी नहीं होती, कभी भी कभी ना सुनी होती आपने कथा, तो सच बताओ क्या आज यहां कथा पंडाल में बैठे होते? या जितना भी तुम भगवान से प्यार करते हो वो करते क्या?
किसी न किसी के मुख से आपने कथा सुनी, आप प्रेरित हुए, और इतने प्रेरित हुए कि आप घर छोड़कर भी 7 दिन के लिए यहां बैठे। और यहां पर कई लोग तो ऐसे हैं जो तैयार बैठे रहते हैं कि कब बाहर जाएं और कब महाराज कथा बाहर सुनावे और हम भी चल पड़े। कितने लोग हैं। मैंने उनको वृंदावन में भी देखा था, मैंने उनको उज्जैन में भी देखा था, वो फिर यहां आके बैठे। चलो मेरी समझ में एक बात आती है, हम पे तो काम ही कथा करने का है, कि तुम पे कोई काम नहीं है। बोले नहीं है साहब, अपना एक ही उद्देश्य है, अपना एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। क्या? प्रभु मिलन होगा कैसे, गुरु ने मोई बतायो। प्रभु का मिलन कैसे होगा, ये उद्देश्य जो हमें भागवत में बताया गया है, उस उद्देश्य पर हम लोग निकल पड़े। वही सबसे बड़ा काम है। हम छोटे छोटे काम नहीं करते, हम दुनिया का सबसे बड़ा काम करते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो भगवान से मिलना सबसे बड़ा काम है। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री से मिलना बड़ा काम है कि नहीं? गांव के प्रधान से मिलना आसान है, देश के प्रधानमंत्री से मिलना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करो तो मिल लोगे। चुनाव के समय मिल लोगे, और चुनाव हार जाए तो बाद में मिल लोगे। कहां जाएंगे, रहेंगे तो यहीं मिल लोगे। लेकिन प्रधानमंत्री से मिलना मुश्किल तो है, आसान तो नहीं। बोलो हाँ या ना। तो जब प्रधानमंत्री से मिलना इतना मुश्किल है, तो भगवान से मिलना न जाने लाखों करोड़ अब तक कितने प्रधानमंत्री बनाए के वाने छोड़ दिए, उससे मिलना कितना मुश्किल होगा। उससे मिलना क्या आसान है? दुनिया में सबसे बड़ा काम है प्रभु से मिलना। और जो उससे मिल लिया वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर गया। फिर उसे और किसी से मिलने की जरूरत नहीं, उसे और किसी से मिलने की जरूरत नहीं महाराज। जो मिल लिया भगवान से, सुखदेव जी महाराज उसी के लिए ना सब कुछ छोड़ के चले गए। संतों के मुख से कथा सुनने से आप भगवान के दीवाने हो जाते हो, भगवान के प्रेमी हो। और जिन्होंने मन से सुनी है वो तो दीवाने हो गए, जो पापी हैं उनकी गारंटी नहीं। अब यहां पर कई पापी तो ऐसे बैठे होंगे, हम यही देखेंगे महाराज क्या क्या सुनाते हैं। मसरता मौजूद है। कई लोग तो देखते, हम देखते हैं, हम में प्रेम कैसे जगा दें। गारंटी से कह रहे 7 दिन भागवत लगातार नियम के साथ सुन लो, अगर तुम्हें भगवान से प्रेम न हो जाए तो बताना। भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। 7 दिन सुन ले और फिर देखो, एक दिन तो मन में आ ही जाएगा, घर छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ। लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से एडवाइस नहीं दे सकता। अगर जो ये महात्मा कोई काम है, कोई बिरले ही होते हैं, हम जैसे तुम जैसे ये उठा के मुंह चले आए घर से। बाबा जी बनना आसान थोड़ी है। जहां सारी इच्छाओं का दमन कर दो तब जाके महाराज महात्मा बनना पड़ता है। अभी तो बहुत इच्छाएं हैं, गृहस्थियों के बस की ये बात नहीं, इसलिए संतों की सेवा से ही वो फल मिल जाता है। अब उस बालक ने, अब मैं इसीलिए कहता हूं कथा सुनो बचपन में। क्यों? इस बच्चे की कथा सुनो, दासी के पुत्र की। जब वो संतों के चरण दबाते और संत महात्मा भगवान की कथा सुनाते, तो उस बच्चे के हृदय में भगवान की कथा वास करने लगी। और धीरे धीरे इतना वास कर गई कि उस बच्चे को भगवान से प्यार हो गया। आप देखिए, जो बच्चे लोग कथा सुनते हैं वो जल्दी प्रेरित होते हैं, और जो जवान सुनते हैं वो थोड़ी देर से प्रेरित होते हैं, और जो बूढ़े सुनते हैं वो तो पके हुए आम हैं। उन पे अब कोई रंग नहीं चढ़ेगा, जितना चढ़ लिया वो चढ़ लिया। कोई बिरला ही होगा करोड़ों में से एक जो बुढ़ापे में बदलने की कोशिश करे, वरना जो अब तक नहीं बदला उसे कथा बदल देगी। अब जीवन भर के पाप उसे बदलने देंगे। इसीलिए कहता हूं, या तो कथा जवानी में या बचपन में सुन लो। अगर बचपन में सुन ली तो डायमंड की तरीके से है, जवानी में सुन ली तो गोल्डन तरीके से है, और बुढ़ापे में सुन ली तो कांच की तरीके से है। बिके बिके न बिके, न बिके तो टूट गो। आपके ऊपर डिपेंड है कि डायमंड बनाना है कि गोल्डन। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो।
निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता बबूला है ये पानी का। जितने भी जवान लोग यहाँ बैठे हैं वो जरूर अपनी माता जी को देख लिया करिए, और माता जी भी थोड़ी ठीक ठाक हो तो फिर अपनी दादी को जरूर देख लेना, नानी को जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि परसों वो जवान थी, आज वो वृद्ध हैं, कल आज तुम जवान हो, कल तुम बूढ़ी हो जाओगे। यही तरीका है समाज का, संसार का। चरे वेती चलता रहता है। कल तेरी माँ का था, परसों तेरी दादी का था, आज तेरा है, कल तेरे बच्चों का होगा। जैसे आज तेरी नानी को कोई नहीं पूछ रहा, परसों तुझे भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये सच है। नो वन कैन डिनाई दिस थिंग। जुटला नहीं सकता। राधे राधे बोलो, बस कल्याण हो जाए। बचपन में सुना, और बचपन का असर यह था कि बच्चा जब महात्मा जी जाने लगे तो महात्माओं के साथ वो बच्चा जाने लगा। हमें भी ले चलो, अब इस दुनिया में नहीं रहना। हो गया प्रभु का प्रेमी, बड़ा चकाचक प्रेमी हो गया। हमारे पास भी काफी बच्चे आते, महाराज हमें भी ले चलो वृंदावन। अभी भैया वृंदावन सोइए, तू जहां बैठे हो मैं ही भजन कर। कथा प्रेमी बना देती है कथा प्रेमी। भगवान के दूत संतों ने कहा अभी नहीं, कुछ समय और अपनी माँ की सेवा करो, और जब माँ की सेवा कर लोगे, जब न रहे तब हमारे पास में आना। अब वो बालक कह रहा है भगवान ने एक तो प्रेम क्यों करवाया अपने आप से, और जब प्रेम हो गया तो अब क्यों ठुकरा रहे हो, अब आने दो अपनी शरणों में। तो भगवान बच्चों की प्रार्थना भी जल्दी सुन लेते हैं। तो उनकी माताजी का देहावासन जल्दी हो गया और तपस्या किया, और वो बालक जो है तपस्या करके बहुत कम समय में ही भगवान की वाणी को श्रवण किया। और भगवान कहते हैं इस जन्म में तो नहीं, तुम अगले जन्म में हमारे ही पार्षद बनोगे। वही दासी का पुत्र देवर्षि नारद जाकर बनते हैं, और वो कहते हैं वो संतों के संग का फल है कि दासी पुत्र आज नारद बन गया। एक बात बहुत अच्छी है, ऊंचो कुल की काम को जहान हरि को नाम, तुलसी वाते सुपच बल जो रटे रैन दिन राम। ऊंचे घर को जन्मिया कर्मी न ऊंची होए, सुवर्ण कलश जो विष भरो साधु निंदक सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर तुम भगवान का भजन न करो तो वैसे है जैसे स्वर्ण के कलश में विष भरा हुआ है तो स्वर्ण का, लेकिन किसी काम का नहीं। भगवान का भजन नहीं किया तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, बेकार है तुम्हारा जीवन, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। राधे राधे बोलते रहो बस। महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं, जो भगवान का हो गया उसे किसी और के होने की आवश्यकता नहीं। महाभारत के प्रसंग में जब ये निश्चित हुआ कि महाभारत होगा, अब ऐसा नहीं भगवान समझाने नहीं गए, भगवान समझाने गए, लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई भी समझा ले। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी भी आके समझाएं तो वो समझने वाले नहीं, वो तो इतने होते महान। अब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं, दुर्योधन युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध किसी के लिए लाभदायक नहीं होता, युद्ध में बहुत बड़ा विनाश होता है, तुम युद्ध मत करो। बोले नहीं मुझे तो युद्ध करना है। बोले एक काम करो, आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 शहर दे दो, नहीं दूंगा। 5 नगर दे दो, नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो, नहीं दूंगा। 5 महल ही दे दो, बोले वो भी नहीं दूंगा। 5 झोंपड़ी दे दो, बिना युद्ध न केशव, हे केशव बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा, पृथ्वी सुई की नोक के बराबर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या यह अधर्म नहीं है कि तुम अपने भाइयों को 5 झोंपड़ी भी नहीं देने को तैयार? यह धर्म नहीं है? बोले हाँ मुझे मालूम है यह धर्म है। सुनना जरा, कुछ लोग दुर्योधन की तरह ही होते हैं। दुर्योधन कह रहा है ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता यह धर्म है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मुझे पता है कि ये पाप है, लेकिन पाप को छोड़ दूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। और ये भी मुझे पता है यह धर्म है, लेकिन पाप धर्म करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। कईयों को पता होता है
भजन करना, कथा सुनना, संतों की सेवा करना ये धर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं करते। और कईयों को पता है किसी की चुगली करना अधर्म है, पाप है। किसी का माल ले लेना या सामान सामग्री ले लेना बिना उसको बताए यह धर्म है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। आजकल तो सबकी नजरें अपने धन पे कम, दूसरों के पे ज्यादा होती हैं। बोलो हाँ जी कि ना जी, सही बताओ, सही बोलो। अपने धन पे ज्यादा नजरें कि दूसरे के पे? इसका कैसे मुझे मिल जाए। आजकल तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते ना, उनके मरने की दुआएं जल्दी करते, ये मरे तो हम भोगे। रिश्तेदार ही सोचते हैं साहब इसके तो कोई बच्चे है नहीं, मर ही जाए तो हम भोगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हैं आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया पर नहीं समझे। फिर कृष्ण चले गए द्वारका और दुर्योधन सबसे पहले पहुंचे द्वारका श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। एक बात और समझ लीजिए, मेरे ठाकुर जी जितने भक्त वत्सल हैं कोई और नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि मुझे मेरे भक्तों को क्या देना है, कैसे देना है, वो जानते हैं। मेरे भक्तों की सेवा मुझे कैसे करनी है वो सब जानते हैं। जान रहे हैं कि दुर्योधन आ रहा है और दुर्योधन के बाद अर्जुन आएंगे। वो दुर्योधन पहले ही आके मांग लेगा तो दुर्योधन अर्जुन के लिए बचेगा क्या। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी लीला करी। तो दुर्योधन आया, ये सुना कि दुर्योधन, उन्हें तो पता ही है, जट जाके सैन्य कक्ष में सो गए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़े और जोर से बोलना। जाके सो गए। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व शांति की कामना से पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2016 में यूएसए और कनाडा। अगस्त 27 to September 2 बफलो यूएसए। हिंदू कल्चरल सोसाइटी 1595 N फ्रेंच रोड, गेट्सविले, न्यूयॉर्क 14068। सितंबर 3 to 8 स्कारबरो, कनाडा। लक्ष्मी नारायण टेम्पल 1 मॉर्निंग व्यू ट्रेल, Scrabog on M1B5 AB, September 9 to 15, California, USA. Sanatan Dharma Temple 15311, Pioneer BLVD, Norwalk, CA 90650, September 10, California, USA. September 17-18, Wisconsin, USA. September 16 to 22, Chicago, USA. Hanuman Mandir 3623 W Lake Avenue, Glenview, IL 60026. September 24 to 30, Ontario, Canada. Hindu Sabha Temple 9225, The Gore Road, Brampton, Ontario, L6P 0B6. September 25, Mississauga, Canada. श्रीमद् भागवत कथा अक्टूबर 1 to 7, श्री द्वारिकाधीश टेम्पल 717 Washington Road, Berlin, New Jersey. October 8 to 9, Pennsylvania, USA. Shri Swami Narayan Hindu Temple 933 Prescott Avenue, Scranton, PA 18510. October 15 to 16, Ontario, Canada. Bhavani Shankar Mandir 90 Nexus Avenue, Brampton, Ontario. October 16 to 22, New Jersey, USA. Bharat Seva Ashram Sangh 3490, Route 27, Kendall Park, New Jersey 08824. October 23 to 29, Vancouver, Canada. Vedic Hindu Cultural Society 8321 140 Street, Surrey, BC, Canada. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मधु कपूर, USA 2017888862, दिनेश गौतम, Canada 416-219-4786.